नमस्कार, मैं दिनेश चपुनकर। लास्ट वीडियो आपने देखा था, 5 स्ट्रैटेजी, मैंने पावरफुल 5 स्ट्रैटेजी बताई थी। तो हम अभी छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट है आपको कि आपका अगर मान के चलो अगर मिनी सुपर मार्केट है या कोई मॉडर्न ट्रेड आउटलेट है जिसमें कस्टमर आ रहे हैं, जो उनको चाहिए वो उठा रहे हैं शेल्फ से और लेके जा रहे हैं। तो अगर आपका ऐसे आउटलेट है, अगर आपका ऐसे शॉप है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास आपको जो प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना है या जो प्रोडक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो प्रोडक्ट जो शेल्फ रहते हैं उसमें आप आई लेवल पे रखिए। कभी भी याद रखिए कि आई लेवल पे जो प्रोडक्ट रहता है वो कस्टमर पहले वही उठाता है। वो ऊपर भी नहीं देखेगा, नीचे भी नहीं देखेगा, आई लेवल पे जो दिखता है वही वो उठाते हैं। तो मार्केट के आपको पता ही है, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा फ़ायदा है वो प्रोडक्ट आप ऐसे लेवल पे रखिए जहाँ से कस्टमर को विजिबल हो। सेकेंड, आप प्रोडक्ट को इतने भी ऊपर के शेल्फ में मत रखिए कि कस्टमर को ऊपर देखना पड़े, उसको तकलीफ़ हो। ऐसे भी मत कीजिए, या फिर उसको निकालने के लिए नहीं हो, तो ऐसे भी मत कीजिए। तो जो कुछ है वो आई लेवल पे रखिए, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट ज़्यादा आपका सेल हो जाएगा। नीचे जो सेल्फ रहते हैं, नीचे बॉटम पे, उसमें आप जो कुछ प्रोडक्ट रखोगे ना, उसका सेल आपका बहुत कम होगा। और है कि आपके शॉप में जो कुछ नॉन मूवेबल आइटम है, नॉन मूवेबल मतलब क्या, कि जो सेल नहीं हो रहा है, जो माल मैन्युफैक्चरर ने या फिर होलसेलर ने माल आपके पास दे दिया है, लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा है, वो मूवमेंट नहीं हो पा रही है, उसके वजह से वो ऐसे के वैसे पड़ा हुआ है। तो आप वो देख लीजिए कि कितना डेड स्टॉक बनने वाला है। अगर वो डेड स्टॉक बनने वाला है तो जो मूविंग आइटम है उसके साथ साथ वो भी कॉम्बो करके आप रख सकते हो एक जगह पे और बेच सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो आपका लॉस हो जाएगा। अगर वो डेड स्टॉक में चला जाएगा तो आपका लॉस है। तो जो ये नॉन मूविंग आइटम है उसको आप मूविंग आइटम के साथ कॉम्बो करके वही जगह पे रखिए जहाँ से आपको फास्ट उसका बेचना है। तो मिडल शेप पे रखिए, आई लेवल पे रखिए, ताकि वो फास्ट आपका बिक जाए। तो ये था अपना छठा स्ट्रैटेजी। सातवां स्ट्रैटेजी है, आते हैं सातवीं स्ट्रैटेजी पे, कस्टमर डेटा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कस्टमर का अगर डेटा नहीं है तो आप फिनिश। कुछ ही महीनों के बाद या कुछ ही साल में आप फिनिश हो जाओगे, क्योंकि आपको ही पता नहीं है कि आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं और कितने कस्टमर जा रहे हैं। तो जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं तो आप उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए और उनका नंबर और उनका मेल आईडी हो सके तो वो ले लीजिए, ताकि आपके पास वो डेटा बने। और वो डेटा बनने के बाद एक बिज़नेस व्हाट्सएप आता है, वो बिज़नेस व्हाट्सएप पे आप ब्रॉडकास्ट करके ग्रुप बना लीजिए। जो ग्रुप में आप इन सब को ऐड करके उनको, अगर कोई स्पेशल स्कीम रहती है तो वो डाल दीजिए। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आपका कल दूसरे दिन नेक्स्ट दिन में कोई अगर स्पेशल मेनू रहेगा तो ये अगले रात को डाल दीजिए कि मेरा ऐसा स्पेशल मेनू है। तो इससे ये होगा कि उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा वन टाइम पे, और उनको किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में वो भी ऐड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर ब्रॉडकास्ट बनाते हो तो उसमें आप डालते जा रहे, ऐसे भी मत कीजिए, क्योंकि जैसे जितना आप ज़्यादा डालते रहोगे तो इतना वो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा और बाद में फिर आपका नंबर भी ब्लॉक कर सकता है। तो आपके जो काम की चीज़ें हैं वही डाल दीजिए। तो ये हो गई अपनी सातवीं स्ट्रैटेजी। आठवीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं हम, स्कीम एंड कूपन रिडेम्पशन। ये बहुत ज़रूरी है आपके बिज़नेस में। अगर कस्टमर को आपको लंबे समय तक अगर रखना है आपके साथ, तो ये 2 चीज़ें आजमाइए। आप उनको कुछ ना कुछ तो बीच में स्कीम दे दीजिए। स्कीम बहुत ज़रूरी है। स्कीम आप कुछ भी स्कीम दे सकते हैं। मान के चलो, अगर आपका कोई मोबाइल का शॉप है या आपका केक का शॉप है, तो कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर के लिए एक स्कीम रखी है। ऐसे एक फॉर मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि वहाँ पे एक वेट मशीन रखी है, जिसका जितना वेट उतना बिल में डिस्काउंट। तो मान के चलो कोई अगर 100 किलो का है तो बोलेगा, अरे यार
आज मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि बेनिफिट हुआ, मेरे वेट का ज़्यादा, मेरा वेट ज़्यादा है, इसका बेनिफिट मुझे पहली बार हुआ, तो 100 रुपये का आप उसको डिस्काउंट दीजिए। आप वो कितने कैसे कर सकते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी कौन सी इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके ऊपर है। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपका कोई अगर कस्टमर अगर लेडीज़ है, कोई अगर गृहिणी है, तो उसको क्या कर सकते हैं आप कि आपकी शॉप के बाहर फ्री मेहंदी का बोर्ड लगा दीजिए ताकि ट्रैफिक जनरेट हो। आपके यहाँ पे आएंगे, फ्री में मेहंदी निकाल के चले जाएंगे, लेकिन जब भी वो आएंगे तभी वो कुछ ना कुछ तो आपके दुकान से थोड़ा बहुत तो परचेस करके जाएगी, या अगर परचेस भी नहीं करेगी फिर भी आपके दुकान के बारे में वो 10 लोगों को जाके बताएगी। तो इससे आपका ये होगा कि लोगों को काफ़ी पता चलेगा और ट्रैफिक जनरेट होगी। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होती है उतना ज़्यादा सेल होता है। और जो कूपन का है, कूपन रिडीम्पशन, वो भी आप उसकी भी स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मान के चलिए कि कुछ ऐसा स्कीम रखिए कि आप अगर 3000 का परचेस करते हो तो आपको मैं 100 रुपये का या 200 रुपये का कूपन दे रहा हूँ, जो आप नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो आपको वो फ्री में मिलेगा, 200 रुपये ऑफ़ करके मिलेगा या 100 रुपये ऑफ़ करके मिलेगा। तो इससे क्या है कि कस्टमर के दिमाग में बैठा रहता है कि भाई मुझे यहाँ से कूपन मिला है, मैंने 3000 का मैंने से परचेस किया है, लेकिन मुझे वहाँ से 200 रुपये का ऑफ़ मुझे कूपन मिला है, तो मुझे वो कूपन मुझे फोकट के डालनी नहीं है या फिर उसको वो मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है कि नेक्स्ट टाइम पे आपके दुकान में ही आएगा, या अगर उसको परचेस नहीं करना है तो और किसी को के साथ लेके आएगा और बोलेगा कि भाई मुझे चाहिए करके, और वो कूपन देगा। वो कूपन रिडीम करने के लालच में वो बार बार आते रहेगा। तो उससे क्या होता है कि आपका और उनका रिलेशन बिल्डअप होता है, वो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। तो ये भी स्ट्रैटेजी बहुत यूज़फुल है, तो ये भी इम्प्लीमेंट कीजिए। अब आते हैं हम नवी स्ट्रैटेजी पे के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है कि आपका जो हम जो बिज़नेस कर रहे हैं इतने सालों से, वो कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल बिज़नेस। माल ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, माल ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, माल ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। तो ये अभी ऐसा हो गया है कि ई कॉमर्स जब से आया है अपने इंडिया में, और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र है मोबाइल के, जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, और ई कॉमर्स अपने इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो शायद हो सकता है कि अगले 1-2 साल में हम सेकंड नंबर पे, या फिर अगले 1 साल में सेकंड नंबर पे आए ई कॉमर्स में। तो लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज होते रह रहे हैं। लोग अभी ई कॉमर्स पे जा रहे हैं ज़्यादा, इसी वजह से अपने बहुत सारे जो दुकान है, रिटेल आउटलेट है, वो बंद होते जा रहे हैं। मोबाइल का मार्केट पूरा ख़त्म हो चुका है, प्रोविज़न स्टोर पूरा ख़त्म हो रहा है, फिर मेडिकल पूरा ख़त्म होने को आया है, फिर गारमेंट देखिए, रेडीमेड शॉप, अपैरल के आप स्टोर देखिए, वो ख़त्म हो चुके हैं, शूज़ ख़त्म हो चुके हैं। ये सारा जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे मूव हो रहा है, धीरे धीरे नहीं, फास्ट मूव हो रहा है ऑनलाइन पे। तो ई कॉमर्स बहुत ज़रूरी है मार्केट के, हमारे बिज़नेस के लिए। ट्रेडिशनल बिज़नेस अभी बंद होते जा रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप ई कॉमर्स पे आइए। तो ई कॉमर्स में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका वेबसाइट बना के, एक पेज का ये बना के, ऐप बना के आप बेच दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं बहुत सस्ते में, आपको बहुत सारी जगह पे आपको सस्ते में आपके बिज़नेस का, आपके शॉप का ऐप भी बना के मिल सकता है। तो अभी एक मैं बिना खर्चे का चीज़ बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जितनी भी स्ट्रैटेजी बताई है वो बिना खर्चे की बताई है। तो अगर आपको ऑनलाइन आना है तो आपका एक फेसबुक पेज बना दीजिए। आपका अगर कोई शॉप है, कोई मॉन्जिनिस का आपका अगर केक का अगर कोई शॉप है, या फिर मोबाइल का कुछ शॉप है, तो उसका एक पेज बना दीजिए। वो पेज में आप धीरे धीरे करके उसमें जो कस्टमर की जो फीडबैक है वो उसको आप उसमें टेस्टिमोनी करके डाल सकते हो। कस्टमर का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कस्टमर आपके पास से अगर खुश है तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम पे आपके पास ही आएगा, कहीं पे जाएगा नहीं। अगर आपका कस्टमर आपके सर्विस से अगर ना खुश है तो आप कितना भी आप उसको ये दे दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, वो कभी नहीं आएगा। तो कस्टमर का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। कस्टमर से फीडबैक ले लीजिए, उसका एक टेस्टिमोनियल बना लीजिए, एक वीडियो बना लीजिए, वो आपके फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे
और बाकी ये जितने भी इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइट है, सोशल साइट पे आप डाल सकते हो, जिससे लोगों को पता चलेगा, मार्केट ओपन हो जाती है। याद रखिए, हम जब भी ट्रेडिशनल बिज़नेस करने जाते हैं तो ट्रेडिशनल बिज़नेस में ये चीज़ है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ से ही वहाँ के लोग हमें पहचानते हैं, या फिर वहाँ की जो ट्रैफिक है वो हमारे पास आती है। अगर हम मार्केट को अगर ओपन करते हैं, हम अगर मार्केट को अगर ऑनलाइन पे लेके जाते हैं तो आपके पास ट्रैफिक कहीं से भी आ सकती है। आप अगर कैपेबल हो तो पूरा, अगर आप मैं जैसे मुंबई में बैठा हूँ तो मेरा अगर कुछ शॉप शुरू करना है तो मैं शायद हो सकता है, अगर मेरी कैपेसिटी तो मैं पूरा मुंबई के मार्केट को कैप्चर कर सकता हूँ। अगर मेरे में अगर उतनी कैपेसिटी तो फिर पूरे में इंडिया को भी कैप्चर कर सकता हूँ। वो अपने ऊपर है कि हम कितनी सर्विस दे पा रहे हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है ई कॉमर्स में, ऑनलाइन पे मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है, रीच काफ़ी मिलती है, लोग काफ़ी, ट्रैफिक बहुत जनरेट होती है। तो ये ट्रैफिक तभी जनरेट होगी जब भी आपके जो टेस्टिमोनी है, जो आपके रिव्यू है, जो आपके फीडबैक है लोगों के, वो वहाँ तक पहुँचेंगे और उनको अच्छे लगेंगे। क्योंकि आप कितने भी बोलिए कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सामने वाला कोई नहीं मानेगा, सामने वाला आएगा ही नहीं आपके पास जब तक आपका जो कस्टमर है वो दुनिया को जाके अगर जब तक बताता नहीं है कि ये दुकान से माल ले लीजिए, ये दुकान का माल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, सर्विस भी अच्छी है, तो कस्टमर आपके पास ही आएंगे। और जिस दिन आपका कस्टमर आपका प्रमोटर बन जाएगा, उस दिन आपका बिजनेस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये बात तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप ये जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही इम्प्लीमेंट रहती है, बहुत ही यूज़फुल है। तो फीडबैक लेना शुरू कर दीजिए। टेस्टिमोनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कस्टमर आपके पास और भी सारे कस्टमर लेके आता है, या फिर ऐसा कुछ स्कीम रखी है कि अगर एक कस्टमर है, कोई कस्टमर है तो उसके पास से वो अगर आता है आपके पास, तो उसके ऐसे बोलिए कि अगर आप और कस्टमर को मेरा अगर रेफरेंस देते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट बिल में आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। जैसे कि अभी मेरे काफ़ी लोग पहचान के हैं गैरेज वाले, तो गैरेज वालों को मैं ये सब कुछ ट्रेनिंग देता हूँ। तो उनको बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप जो गाड़ी सर्विस करके देते हो उनको अच्छा लगता है उनको, तो उसका एक वीडियो निकालिए, और वो वीडियो निकालने के बाद वो आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। आप व्हाट्सअप, बिज़नेस व्हाट्सअप करके ग्रुप मैंने ओपन करके दिया है ब्रॉडकास्टिंग का, तो वो ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए। और जैसे जैसे आप वो डालते रहेंगे, लोगों को याद रहते रहेगा कि सामने वाला मैकेनिक अभी भी है और हमारे लिए बैठा है। तो जो कस्टमर आते हैं उनको बोलिए कि सर आपको अगर मेरा अगर सर्विस अच्छा लगा तो मुझे आपसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 या 4 मुझे रेफरेंस चाहिए। अगर मुझे आपसे 3 या 4 रेफरेंस मिलते हैं तो नेक्स्ट जो आपको सर्विस रहेगी वो मेरे पास से फ्री रहेगी। तो ऐसे करके हम आपके जो क्लाइंट है, आपके कस्टमर है, वो काफ़ी बढ़ा सकते हैं। देखिए, कस्टमर बहुत ज़रूरी है अपने बिज़नेस में, कस्टमर आना बहुत ज़रूरी है, और कस्टमर ऐसे ही नहीं आएंगे। अभी वो ज़माना चला गया कि कस्टमर, हमने शॉप ओपन किया है, शटर ओपन किया है और बैठे हैं और कस्टमर का वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं चल रहा है। अभी नया ट्रेंड है मार्केट में, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है तो आपको जाना पड़ेगा कस्टमर के पास। तो ये बात को ज़रा ध्यान में रखिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ है। अगर आपके पास आपका कस्टमर नहीं आ रहा है तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये बेस्ट तरीका है कि ऑनलाइन का है, तो आप ऑनलाइन पे हो सकते हैं। आप कुछ भी फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, या व्हाट्सएप पे, या फिर यूट्यूब पे आप ऐसे सारे एक्टिविटी करते रहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि आप बिज़नेस में हो और आप एक प्रोफेशनल की तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, ताकि अगर ऐसा रहेगा तो ही आपके पास कस्टमर बढ़ते रहेंगे। तो ये हो गई हमारी 9वीं स्ट्रैटेजी। और 10वीं स्ट्रैटेजी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं स्ट्रैटेजी सबके लिए। अगर आपके लर्निंग के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपके बिज़नेस के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। सही सुना है आपने। आप बहुत सारे बिज़नेस, जितने भी इंडिया में स्टार्टअप शुरू होते हैं, नए बिज़नेस स्टार्टअप, वो उसमें से 95% बिज़नेस जो है वो अगले 1 से 2 साल में बंद हो जाते हैं। उठा के देख लीजिए, किसी ने भी अगर रेस्टोरेंट शुरू किया है, किसी ने भी कोई भी चालू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल, धीरे धीरे वो बंद होने शुरू हो जाता है। वो रीज़न ये है कि हमें बिज़नेस करना नहीं आता है, क्योंकि हमने बिज़नेस करना सीखा ही नहीं। बहुत ज़रूरी है बिज़नेस सीखना। इसी के लिए, यही चीज़ के लिए विवेक बिंद्रा, नाम तो सुना ही है,
आपने वही चैनल से है, मैं भी बड़ा बिजनेस है। तो विवेक बिंद्रा सर ये इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है, और उनके साथ जो प्रोफेसर है जो हमें बिज़नेस सिखाते हैं, EAE नाम का बिज़नेस का कोर्स है जिसका बोलते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये टोटली बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है। अगर आपको बिज़नेस अगर सीखना है, आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है, आप अगर स्टार्टअप हो, आप अगर सोच रहे हो ऐसा कि मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप ये EAE नाम का कोर्स है वो अटेंड कीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। ये अगर टोटल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, ये एक मान के चलिए कि MBA के ऊपर के लेवल का ये कोर्स है। अगर आप MBA करना चाहते हो तो 4 से 5 लाख तो कम से कम तो जाता ही है, लेकिन ये सस्ते में, बहुत सस्ते में ये कोर्स है। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, आपके मोबाइल पे आता है, आप कभी भी, आपको जब भी वक्त मिलता है तभी आप देखते हैं। ये बिज़नेस कोर्स में आपको 2 साल का आपको ये बिज़नेस कोर्स है, इसमें आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आपने ये जो IBC का EAE का कोर्स है आपने हमारे से विवेक बिंद्रा जी के यहाँ से बड़ा बिज़नेस से आपने कंप्लीट किया है। ये बिज़नेस में ये जो कोर्स है EAE का कोर्स, इसमें 70 बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन इंडिया के वो आपके प्रोफेसर रहेंगे। अभी सोच के चलिए, इमेजिन कीजिए कि आप और मैं अगर छोटा सा अगर कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, छोटा सा अगर शॉप अगर कोई ये कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं छोटे से शॉप में से, तो हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए इंडिया के जो अमूल दूध के जो MD है RS सोडी साहब, वो अगर आते हैं और हमें सिखाते हैं बिज़नेस कैसे करने का, तो आप सीखोगे कि नहीं? डेफिनेटली सीखोगे, क्योंकि वो उनके जो स्ट्रैटेजी है, उन्होंने जो अमूल दूध को ये लेवल पे लेके जाने के लिए जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की है, जिस हिसाब से उन्होंने बिज़नेस किया है, वो आपके साथ आके स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे सिर्फ RS सोडी साहब ही नहीं है, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ये भी हमें सिखाएंगे। ओयो के फाउंडर यंगेस्ट रिचेस्ट मैन रितेश अग्रवाल ये हमें आके बिज़नेस करना सिखाते हैं। फोर्ड गाड़ी के चेयरमैन एल्फिन फोर्ड ये आके हमें सिखाते हैं। दावत बासमती राइस के चेयरमैन वो आके हमें सिखाते हैं। बजाज के फाउंडर मिस्टर बजाज ये आके सिखाते हैं। ऐसे 70 लोग हैं, 70 लोग हैं जो आके हमें सिखाते हैं कि हमें बिज़नेस कैसे करना है। तो अगर आपको बिज़नेस करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी, इससे ये तो मैंने अभी सिर्फ 10 ही स्ट्रैटेजी बताई है, अभी तो बहुत सारा बाकी है। मैंने अभी पॉइंट वन मैंने अभी तक आपके साथ एक्सपीरियंस है मेरा या फिर मैंने जो स्टडी की है वो शेयर नहीं किया है। अभी इतना सारा चीज़ बाकी है बिज़नेस के लिए। तो अभी अगर आपके बिज़नेस में आपको अगर जेव कर लाना है, आपका बिज़नेस अगर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको बिज़नेस सीखने के साथ साथ बिज़नेस करते अगर कमाना भी है, सीख भी रहे हो और साथ साथ में कमा भी रहे हो, अगर ये दोनों चीज़ें चाहिए तो मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको IBC के बारे में आपको बताऊंगा। ये IBC मॉडल ऐसा है कि उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। वो देश में कहीं पे भी बैठ के आप बिज़नेस करते हो, आपको बिज़नेस सीखने के लिए भी मिलता है और साथ साथ में बिज़नेस करके कमाने के लिए भी मिलता है। मैं जितने भी आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये मैंने सीखे हैं। मुझे काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 महीना भी नहीं हुआ है मुझे यहाँ पे आके, और मैं इतनी सारी स्ट्रेटेजी सीख रहा हूँ, इतना सारा आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं लाइव पे आ रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल शुरू किया। ये सब कुछ सारा जितना भी कॉन्फिडेंस है वो मुझे यहीं पे मिला है, यहीं से मैं सीख रहा हूँ। तो आप भी अगर ऐसे अगर आपके लाइफ में अगर आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, IBC बनना चाहते हैं, IBC बन के महीने का लाखों रुपये अगर कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कीजिए। मुझे ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको बिज़नेस के रिलेटेड अगर कुछ भी तकलीफ़ होती है तो आप मुझे बता सकते हो। कमेंट्स में लिखिए ज़रूर कि आपको जो मैंने ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो आपको कैसी लगी, या इसमें कुछ और भी कुछ ऐड करना है, नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, वो आप कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट में लिखिए मैं किस हिसाब से आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे में कुछ और चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी ज़रूरी है क्या, ये भी हम लिखिए, क्योंकि मैं नया ही हूँ इसमें, ज़्यादा मुझे टाइम हुआ नहीं है। और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर कीजिए। अगर आपको अगर ये यूज़फुल अगर नहीं लग रहा है तो जिसको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाने के लिए मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिले।
तो यही चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द लेके आऊँगा, लेकिन उसके बारे में आप लिखिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, कौन से स्ट्रैटेजी के बारे में चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और आप इतना प्यार दे रहे हैं तहे दिल से और इतना आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपका तहे दिल से बहुत बड़े से बड़ा धन्यवाद।